दोस्तों, आज अपन बात करेंगे प्रसव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का सबसे पहला प्रश्न है, मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात फिटल तथा फिटल मेम्ब्रेन का बिना किसी सहायता के शरीर से बाहर आना कहलाता है। फिटल यानी हो गया बच्चा, और फिटल मेम्ब्रेन यानी फिटल के आसपास वाली झिल्ली का बिना किसी सहायता के बाहर आना कहलाता है। गर्भपात, स्टिल बर्थ, प्रसव और शुष्क काल, तो ऐसी वाली अवस्था को कहा जाता है प्रसव। अगला प्रश्न देखिए, गाय में प्रसव की प्रथम अवस्था का समय होता है 4 से 5 घंटे, 4 से 24 घंटे, 1 से 2 घंटे और 8 से 12 घंटे। तो गाय की जो प्रसव की प्रथम अवस्था होती है उसका समय होता है 4 से 24 घंटे। तो उत्तर राइट हो जाएगा अपना बी वाला। अगला देखिए, गाय में प्रसव की प्रथम अवस्था में आता है, यानी कि जब गाय का प्रसव होने लगता है तो उसकी प्रथम अवस्था में क्या बाहर आता है? फर्स्ट वाटर बैग, सेकेंड वाटर बैग, फिटल मेम्ब्रेन, उपरोक्त सभी। तो आंसर राइट हो जाएगा फर्स्ट वाटर बैग। अगला देखिए, गोवंश में गर्भकाल का समय होता है 310 दिन, 280 दिन, 295 दिन और 252 दिन। तो देखो, गाय का जो गर्भकाल होता है वो होता है 279 डेज। आप इसे 9 माह 9 दिन भी कह सकते हैं। औरत के समान गर्भकाल होता है वो भी गाय का होता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा 280 दिन। अगला देखिए, भैंस में गर्भकाल का समय होता है 310 दिन, 340 दिन, 280 दिन और 390 दिन। तो जो भैंस का जो गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन, यानी अपन इसे कह सकते हैं 10 माह 10 दिन भी अपन इसको बोल सकते हैं। अगला देखिए, कुतिया में गर्भकाल का समय होता है 90 दिन, 56 दिन, 62 दिन और 80 दिन। तो जो कुतिया होती है उसका गर्भकाल होता है 62 दिन का, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, भेड़ में गर्भकाल का समय होता है 147 से 148 दिन, 152 से 154, 160 से 162, 110 से 115 दिन। तो देखो, ऐसी वाली कंडीशन में जो भेड़ का गर्भकाल होता है वो होता है 147 से 148 दिन। अगला प्रश्न देखिए, सुअरी में गर्भकाल का समय होता है 128 दिन, 114 दिन, 140 दिन और 100 दिन। तो जो सुअरी होती है उसका गर्भकाल होता है 114 दिन, तो उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, घोड़ी में गर्भकाल का समय होता है 12 माह 12 दिन, 14 माह 14 दिन, 13 माह 13 दिन और 11 माह 11 दिन। तो जो घोड़ी होती है उसका गर्भकाल होता है 11 माह 11 दिन। अगला प्रश्न देखिए, ऊंटनी में गर्भकाल का समय होता है 14 माह 14 दिन, 15 माह 15 दिन, 13 माह 13 दिन और 10 माह 10 दिन। तो जो ऊंटनी का जो गर्भकाल होता है वो लगभग होता है 410 दिन के आसपास, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा 13 माह 13 दिन। अगला देखिए, गोवंश में गर्भ अवस्था का समय होता है। तो देखो, यहाँ पे 3 अवस्थाएं होती है, यानी कि अगर अपन देखें तो 3 अवस्थाएं होती है। पहली जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं डिंब अवस्था, दूसरी को बोलते हैं अपन भ्रूण अवस्था और तीसरी को जो बोलते हैं अपन बोलते हैं गर्भ अवस्था। तो देखो, शुरू में जो डिंब अवस्था होती है वो होती है 10 से 14 दिन की अवस्था होती है। भ्रूण जो अवस्था होती है वो होती है 15 से 45 दिन की होती है, और जो गर्भ अवस्था होती है वो होती है 46 से प्रसव तक। तो यहाँ पे गर्भ अवस्था पूछी गई है, तो इसका जो उत्तर राइट होगा वो हो जाएगा 46 से प्रसव तक का समय हो जाएगा। अगला आ जाइए, गाय में डिंब अवस्था का समय बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 10 से 14 दिन तो डिंब होगा, फिर उसके बाद 15 से लेकर 45 तक होगा भ्रूण वाला, और फिर उसके बाद जो गर्भ अवस्था का समय होगा वो 45 से लेकर प्रसव तक होगा। तो यहाँ पे जो डिंब अवस्था है उसका समय हो जाएगा 10 से 14 दिन। प्रश्न देखिए, गाय में भ्रूण अवस्था का समय होता है 10 से 20 दिन, 46 दिन से प्रसव तक, 5 से 10 दिन, 15 से 45 दिन। तो देखिए, डिंब के बाद आता है नंबर भ्रूण का। तो जो डिंब अवस्था होती है वो होती है 10 से 14 दिन, तो जो भ्रूण जो अवस्था होती है वो होती है 14 से 45 दिन वाली, यानी कि लगभग 15 से 45 दिन। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना डी वाला। अगला देखिए, गाय में ब्याने की प्रक्रिया को बोलते हैं काविंग, वेल्पिंग, किडिंग और लेमिंग। तो जो गाय की जो प्रसव क्रिया होती है उसे अपन काविंग के नाम से जानते हैं। अगला आ जाइए, सुअरी में ब्याने की क्रिया को कहते हैं काविंग, फेरोविंग, किडिंग और वेल्पिंग। तो सुअरी में ब्याने की क्रिया को बोला जाता है फेरोइंग।
अगला प्रश्न देखिए, भेड़ में ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं लैम्बिंग, वेल्पिंग, फेरोविंग और फोलिंग। तो देखिए, भेड़ में जो ब्याने की यानी जो प्रसव की जो क्रिया होती है उसे लैम्बिंग के नाम से जाना जाता है। कुतिया में ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, वेल्पिंग, फेरोविंग, किडिंग और लैम्बिंग। तो जो कुतियाँ होती है उसमें ब्याने की क्रिया को वेल्पिंग के नाम से जाना जाता है। प्रसव के समय कौन से हार्मोन की अधिकता होती है? प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच। तो जो प्रसव होता है उस समय ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन की अधिकता होती है, जबकि प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का लेवल कम होता है। अगला, प्रसव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एवं भी दोनों, ईस्ट्रोजन। तो ये दोनों ही उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 20वें नंबर का, प्रसव के कितने घंटे के बाद रेटेंशन ऑफ प्लेसेंटा आरओपी होता है? यानी कि देखो, आरओपी का अर्थ होता है रेटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि मादा पशुओं के अंदर प्रसव के बाद लगभग गाय भैंसों में 2 से 12 घंटे के अंदर जेर गिर जानी चाहिए। अगर जेर नहीं गिर पाती है तो उसके बाद वाले समय को आरओपी कहा जाता है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, गाय में प्रसव की किस अवस्था में बच्चा बाहर आता है? तो देखिए, प्रसव की टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चा बाहर आता है वो बाहर आता है दूसरी अवस्था में। अगला देखिए, गाय में प्रसव की द्वितीय अवस्था का समय कितना होता है? 30 से 40 मिनट, 70 मिनट, 10 घंटे, 2 से 3 घंटे। तो जो द्वितीय अवस्था होती है उसका समय होता है 70 मिनट, जबकि प्रथम अवस्था का जो समय होता है वो होता है 4 से 24 घंटे होता है। अगला देखिए, गाय में अफरा के निष्कासन का समय होता है। अफरा का मतलब होता है जेर, प्लेसेंटा। तो गाय में प्लेसेंटा के गिरने का जो समय होता है 2 से 12 घंटे, 14 घंटे, 2 घंटे और 18 घंटे। तो गाय में ये समय होता है 2 से 12 घंटे। अगला देखिए, गाय में गर्भाशय का प्रत्यावर्तन इन्वोल्यूशन होता है 32 दिन, 26 से 52 दिन, 22 दिन और 28 दिन। तो देखिए, जब गाय का प्रसव होता है तो उसके कितने समय के बाद गर्भाशय वापस अपनी स्थिति में आ जाता है? तो लगभग 26 से 52 दिन का समय लग जाता है। प्रश्न देखिए, मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण हुए बिना मृत या जीवित बच्चे का पैदा होना कहलाता है स्टिल बर्थ, गर्भपात, प्रसव, ममेफिकेशन ऑफ फिटस। तो देखिए, अगर यहाँ पे गर्भकाल पूरा हो जाता और मादा पशु अगर मृत बच्चे को जन्म देती तो उस वाली कंडीशन को बोलते हैं स्टिल बर्थ। लेकिन यहाँ पे मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण हुए बिना यानी पूरा नहीं हुआ है और मादा पशु ने मृत या जीवित बच्चे को जन्म दिया है, तो इस वाली कंडीशन को गर्भपात कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात, यहाँ पे पूरा हो चुका है, पूरा होने के पश्चात मृत बच्चे को जन्म देने स्टिल बर्थ कहलाता है। अगला देखिए, बच्चे का पूरे गर्भकाल तक जिंदा नहीं होना, वह गर्भ में ही मरकर सूख जाना कहलाता है ममीफिकेशन ऑफ फिटस, मेसिरेशन ऑफ फिटस, गर्भपात और स्टिल बर्थ। तो देखिए, बच्चा पूरे गर्भकाल तक जिंदा नहीं रहता है तथा गर्भ में मरकर ही सूख जाता है, ऐसी कंडीशन को ममीफिकेशन ऑफ फिटस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डिस्टोकिया का अर्थ होता है साधारण प्रसव, कष्ट में प्रसव, कष्ट में शोषण, कष्ट में पेशाब। तो जो डिस्टोकिया होता है इसका अर्थ होता है कष्ट में प्रसव। अगला प्रश्न देखिए, यूटोकिया का अर्थ है, यूटोकिया का क्या अर्थ होता है? साधारण प्रसव, कष्ट में प्रसव, कष्ट में शोषण, कष्ट में पेशाब। तो यूटोकिया का जो अर्थ होता है वो होता है साधारण प्रसव। अगला देखिए, ममीफिकेशन ऑफ फिटस कितने प्रकार का होता है? हिमेटिक, पेपीरेसियस, 1 व 2 दोनों। तो ये 1 व दोनों हो जाएगा। अगला देखिए, बच्चे का मृषरीकरण यानी मेसिरेशन ऑफ फिटस कितने माह के गर्भकाल में होता है? अंतिम 3 माह, प्रारंभ में, मध्य में, कभी भी। तो देखो, ये मेसिरेशन ऑफ फिटस जो होता है
तो इसका अर्थ होता है कि गर्भ में ही बच्चे का संक्रमण के कारण सड़ जाना, ऐसी वाली कंडीशन को मेसीरेशन ऑफ फीटस कहा जाता है और ये अंतिम 3 माह में होता है। अगला प्रश्न देखिए, गाय में प्रसव के कितने समय के बाद गर्भाशय स्त्राव होता है? 25 दिन, 40 दिन, 5 दिन और 10 दिन। तो गाय में प्रसव के लगभग, अगर देखो कई बार जो ये प्रसव के बाद जो स्त्रावित होता है इसे अपन लोचिया कहते हैं। प्रसव के बाद जो पशु के अंदर गंदा खून स्त्रावित होता रहता है उसे लोचिया के नाम से जानते हैं और ये लगभग 10 दिन तक स्त्रावित होता है। बकरी का गर्भकाल होता है 147 से 149 दिन, 152 से 154, 140 से 142, 155 से 160। तो ये लगभग हो जाएगा 152 से 54। तो देखिए दो चीज़ें, एक अपने पास, एक तो है अपने पास सिप है और एक है अपने पास गोट। वैसे तो दोनों का जो गर्भकाल होता है वो होता है 5 माह 5 दिन, लेकिन कभी कभी अलग अलग पूछ लिया जाता है। तो लगभग सिप का होता है 148 दिन और गोट का होता है 153 दिन के आसपास। यानी कि सिप का, यानी कि जो भेड़ होती है उसका गर्भकाल बकरी के गर्भकाल से 1 सप्ताह कम होता है।